सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इसका लेसन नंबर 5 यानी कि प्रोबेबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अभी ये सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या देखने वाले हैं, सारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर अगर पॉसिबल हुआ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर ये पक्का है कि मैं आपको ट्रिक्स और सब टिप्स बता दूंगी कि कैसे करना है। रिलेटेड सम आप खुद से ही सॉल्व कर पाओगे, बट अगर टाइम हुआ तो मैं खुद ही करने की कोशिश करूंगी। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उस पर हमें सैम्पल स्पेस लिखना है और उसके नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, बहुत ईजी है, देखते हैं। सो ये है आपका पहला कंडीशन जो उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे लिखा है 1 डाई एंड 1 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि एक डाई और एक कॉइन दोनों साइमल्टेनियसली अगर हम थ्रो करते हैं यानी कि फेंकते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। यहाँ पे हमें सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट सॉल्व करने हैं ना, तो इसलिए पहले सैम्पल स्पेस देखते हैं। सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, 1 डाई, तो एक डाई का या फिर एक कॉइन का कोई भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो पहले कौन सा लेते हैं आप डिसाइड करो। तो अगर आप साइमल्टेनियसली करते हो तो कॉइन और डाई दोनों ही साथ में ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो डाई में 6 साइड्स होते हैं और कॉइन में 2 ही साइड होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो इसलिए हमें सबके साथ यानी कि 6 के 6 साइड ऑफ डाई के साथ हमें हेड भी लगाना पड़ेगा और टेल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे, 12, बिकॉज यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये तो हो गया हेड के लिए। ये पॉसिबिलिटी है हेड वाली, हेड के साथ डाई आया तो, टेल के साथ डाई आया तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इतनी ही पॉसिबिलिटी है, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता है ना, बिकॉज यहाँ पे हमने एक ही बार एक डाई और एक कॉइन को थ्रो करा है। ठीक है, तो बस हेड के साथ या तो 5 नंबर्स आएंगे या तो टेल के साथ 5 नंबर्स आएंगे, तो टोटल आ गए 12। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 12। यही इतना करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, यानी कि 2 डिजिट बनाना है ये 3 नंबर्स यूज करके, बट रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी डिजिट। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस ये होगा 23, 25, 32, 35, 52, 53। क्यों ऐसा किया है, बिकॉज 20 का हम रिपीट नंबर्स नहीं ले सकते, राइट। सो रिपीट नंबर ना लेने का मतलब क्या हुआ कि हम 2 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि हम 22, 33 या 55 ऐसा नहीं ले सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53, बिकॉज हमें वही 3 नंबर, कौन से, 2, 3 और 5, यही 3 नंबर यूज करके बनाने। तो पहला कौन सा बनेगा, 23। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, 25, थर्ड क्या बनेगा, 32 और 35। मतलब यानी कि आपको ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे 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 आपको इसका कॉम्बिनेशन बना लेना है और उसको लिख देना है। तो हमें टोटल मिल गए 6, तो हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिख देंगे 6। बस इतना ही ईजी है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। सो अभी हम नेक्स्ट सम देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप अपने एक्सरसाइज में देखेंगे तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं पहले। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ठीक है, आपने अच्छा एक गेम तो देखा ही होगा जहाँ पे हम ऐसे गोल से इसको घुमाते हैं और एरो जहाँ पे रुकता है हम वो कंसिडर करते हैं। इसमें अलग अलग कंडीशंस भी दी हो सकती हैं, यानी कि कलर्स की जगह कुछ और भी दिया हो सकता है, पर गेम ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कलर्स लिया है, मतलब हमने नहीं, क्वेश्चन में ही कलर्स दिए हुए हैं, इसलिए हमें कलर्स के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में एरो इज रोटेटेड, ठीक है, एरो हमने घुमाया। सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है, तो सैम्पल स्पेस में तो सारे ही आ सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सैम्पल स्पेस ही लिखना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखने को नहीं कहा गया है। लिख दोगे ईजी, अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे उस पर, बट अगर नहीं लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है पॉसिबिलिटी, सैम्पल स्पेस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो ये एरो कहाँ पे रुकेगा ये हमें पता है नहीं, पर हमें इतना पता है कि इन्हीं के बीच में कहीं पे रुकेगा, राइट। तो हम ये सब को सैम्पल स्पेस कंसिडर करेंगे। और ऐसे एस इज इक्वल्स टू
रेड कॉमा ऑरेंज कॉमा येलो कॉमा ब्लू कॉमा ग्रीन कॉमा पर्पल, ऐसे सारे सैम्पल स्पेस लिख देंगे। तो ये होगा हमारा सैम्पल स्पेस, ये नहीं मतलब सॉरी, ये पूरा होगा हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। ओके, और होप कि आपको समझ में भी आ रही होगी ठीक से। ठीक है, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका सेम इसी मेथड से ही सॉल्व करना, मतलब आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा, तो नहीं, मेरा ये करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ओके, आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ वो मैं अभी नहीं करने वाली, पर आपको बता देती हूँ कि वो कैसे होगा। सेम इसी वे में करना है। ओके, वो सामने सामने लिखा है तो दैट्स वाई मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है आपका। ओके, तो इस ऐसे आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और उसके सामने ये डायग्राम गिवन होगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज on which the date is multiple of 5. okay, see the given page of the calendar. तो यहाँ पे आपके कैलेंडर में पेज गिवन होगा। ठीक है, एक कैलेंडर गिवन होगा, एक उसमें एक पेज मार्च 2019 का एक पेज गिवन होगा। वहाँ पे लिखा इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक है, वो कैलेंडर देखिए और वहाँ पे फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि आपको 5 का एक बार टेबल लिख लेना है। ठीक है, और वो टेबल में देखना है कि उससे मल्टीप्लिकेशन वाले जो जो नंबर्स हैं उसका आपको एक सैम्पल स्पेस बना लेना है। सो यहाँ पे 1 to 31 तक नंबर है। ओके, सो यहाँ पे देखना है आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन कौन कौन आएगा, तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा और 30 आएगा। तो इसका एक आपको सैम्पल स्पेस बना लेना है। तो आपको सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, S इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे आपको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी लिखने हैं तो उसको गिन लीजिए कितना है, तो वो 6 होगा, तो N ऑफ S आपका 6 हो जाएगा। बस इतना ही है, वो बहुत इजी था इसलिए मैंने उसे किया नहीं है। ओके, सेम इसी वे में करना है उसको। मतलब आपको ये सैम्पल स्पेस देख लेना है, पर वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है, मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको मल्टीपल ऑफ 5 का मैंने जैसे बताया आपको वैसे सैम्पल स्पेस बना लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी इफ 2 फ्रॉम बॉयज B1, B2, यानी कि बॉयज़ को 2 बॉयज़ कंसिडर किए इसलिए B1, B2 एंड 2 गर्ल्स G1, G2 सेम। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कंप्लीट द सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ B1, B2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स G1, G2 एंड कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल B1, G1, B1, G2, B2, G1 एंड B2, G2। तो मतलब ऐसे हमें क्या करना है, कमिटी, अगर यहाँ पे क्या बोला इनने, रोड सेफ्टी कमेटी बनाई है, अगर 2 बॉयज़ की तरफ से हैं और 2 गर्ल्स की तरफ से हैं तो ऐसा सैम्पल स्पेस बनाओ जिसमें सब इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो अगर एक बॉय एक गर्ल इंक्लूड करते हैं हम, मतलब हर एक कमेटी का एक बॉय एक गर्ल अगर लेते हैं तो B1, G1 का एक ये बनेगा, B1, G2 का बनेगा, यानी कि एक बॉय एक गर्ल, फिर पहला बॉय दूसरी गर्ल, दूसरा बॉय पहली गर्ल, या दूसरा बॉय दूसरी गर्ल। ठीक है, ऐसे 4 का हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या आएगा, तो सैम्पल स्पेस में ये आएगा और ये सारे आएंगे। ठीक है, बिकॉज B1, B2 तो है ही कि मतलब 2 बॉयज़ की कमेटी बने, 2 गर्ल्स की कमेटी बने, और एक बॉय एक गर्ल की अगर कमेटी बनती है तो ये 4, यानी कि टोटल 6। तो ये हम सारे इस सैम्पल स्पेस में लिख देंगे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, पहला हम इसे लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कौन सा आप पहले लिखते हो। सो B1, G2, G1, G2, B1, G1, B2, G1, B1, G2 एंड B2, G2। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारे सैम्पल स्पेस यानी कि जो हमने यहाँ पे निकाले हैं वो ऐसे लिख लेने हैं। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमें मिल गया। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करने को बोला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट द सैम्पल स्पेस बोला है। अगर आपको नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी बोले हैं तो ये सब गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
राइट। और आपको यहाँ पे n ऑफ s करके इक्वल्स टू 6 लिख देना है, बस उतना ही आपको सैम्पल पॉइंट्स के लिए सॉल्व करना है। सो होप ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, और बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, आई नो, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सी ये वाला भी बहुत आसान है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि ये बिल्कुल भी हार्ड है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये मत समझिए कि कुछ भी हार्ड होता है। 1 मिनट टाइम है, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मैंने आपको बताया, मैंने आपको ओरली ही बता दिया था, पर मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर। तो यहाँ पे हमने सारे पहले डेज लिख दिए हैं, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, सैटरडे, या फिर आप डायरेक्टली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे तक यहाँ पे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे डेज तो यही है, राइट। अभी क्या करना है, द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, जैसे मैंने आपको जो बताया था वो सिर्फ नंबर बेस्ड था, पर यहाँ पे इन्होंने डेज बोला है, राइट। तो डेज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने एक सैम्पल स्पेस बना लिया, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड सैटरडे का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो वो जो आपको सैम्पल स्पेस दिया था वो आपका फाइनल आंसर है, राइट, ठीक है। तो वो कैसे आए वो हम देख लेते हैं। तो ये आपको टेबल गिवन होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डेज निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है 5 से मल्टीपल कौन है, 5 है, ऐसे मार्क कर देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये सब 5 से मल्टीपल है, ऐसा आप मानते हो। तो आपको सैम्पल स्पेस कैसे बनाना है, तो S इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, अभी हमने वहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि उसे कैसे हमने निकाला एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले 5 कहाँ पे है, ट्यूसडे पे, इसलिए हमने पहले ट्यूसडे लिया, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या आता है, संडे, सैटरडे एंड संडे, तो यहाँ पे संडे यानी कि सेकेंड, तो यहाँ पे हम संडे लिख देते हैं। थर्ड क्या है, 20, वेंसडे, तो इसलिए थर्ड वेडनेसडे आ जाएगा। फोर्थ कौन सा है, 20 के बाद, सॉरी 5, 3, हाँ 15 फ्राइडे था, ठीक है, तो हमने वो मिस कर दिया आई थिंक, तो इसके पहले यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, फिर 20 वेंसडे आ जाएगा, फिर उसके बाद वेंसडे के बाद 25 क्या आ जाएगा, मंडे, ठीक है, तो यहाँ पे मंडे, एंड आफ्टर दैट 30 कहाँ पे, सैटरडे, तो इसलिए यहाँ पे सैटरडे। तो ऐसे आपको 6 का ये बना लेना है, और उसके बाद n ऑफ s तो अब मैंने बताया ही था, तो वो 6 आएगा, इसलिए यहाँ पे 6 लिख देना है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे डेज लिखे हुए थे, राइट, नंबर में हमें आंसर नहीं लिखना था, डेज लिखने थे, और इस तरीके से फाइंड आउट करना था कि कौन से, अगर 5 से मल्टीपल है तो वो कौन से डे को है, ठीक है। तो ये डेज का हमें सैम्पल पॉइंट बनाना था। तो हमने जो फाइनली यहाँ पे लिखा है, ये जो सैम्पल स्पेस मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसे हमें कंसीडर नहीं करना या बनाना नहीं है स्टार्टिंग में, ये हमारा फाइनल आंसर है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, ठीक है। ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे एंड सैटरडे, बिकॉज 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 ये हमें ये डेट्स को, बिकॉज ये मल्टीपल ऑफ 5 है, इसलिए ये डेट्स को हमें जो डे मिले उसका हमें सैम्पल स्पेस बनाना है, ओके। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सो होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगले एक्सरसाइज में देखेंगे और सम्स आपके प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ओके। तो थैंक यू।